दोस्तों स्वागत है आपका बॉटनी के अगले वीडियो के साथ में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पिछली साल के पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है। क्या टॉपिक है भाई? तो पक्सीनिया ग्रेमिनस इसका नाम है। और भैया ये क्या होता है मोटा मोटा समझे तो जो वीट होता है उसकी पत्तियों पे लाल भूरे रंग के दाने पड़ जाते हैं, यानी एक तरीके की बीमारी है भाई। ठीक है, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? फंगस है ये और इसकी वजह से बीमारी जनरेट होगी भाई। ठीक है, तो हमने लिखा पक्सीनिया ग्रेमिनस जो होता है एक फंगस है जो वीट में ब्लैक रस्ट डिजीज पैदा करता है। आपने सुन भी रखा होगा, ब्लैक रस्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार रिपीट होकर आता है, कई बार शॉर्ट में आता है, कई बार लॉन्ग में आता है भाई। ठीक है, तो जो वीट के अंदर ब्लैक डस्ट जो भी डिजीज है, ये जो बीमारी ब्लैक रस्ट डिजीज बीमारी है, ये उत्पन्न होती है किसकी वजह से भाई? तो पक्सीनिया ग्रेमिनस की वजह से उत्पन्न होती है। कैसे होती है, इसका लाइफ साइकिल क्या है? तो ये एक पैरासाइटिक फंगस है जो अपना भोजन दूसरे लिविंग प्लांट से लेता है, यानी ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकता। इस वजह से ये कैसा फंगस है? एक पैरासाइटिक फंगस है। सरल भाषा में कहें परपोषी है, यानी दूसरों पे जिंदा होता है, स्वपोषी नहीं है भाई। ठीक है, इसका कुछ क्लासिफिकेशन है जो यहाँ पर लिख दिया है। क्लासिफिकेशन जाहिर सी बात है फंगी के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, इसकी जो स्पेसीज जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो पक्सीनिया ग्रेमिनस हो जाएगा। इसकी फैमिली की बात करें तो वही पक्सेनियेसिस की फैमिली हो जाएगी। क्लास की बात करें तो टेलियोमाइसेट्स इसका क्लास हो जाएगा। ओवरऑल देखो, हम बार बार कहते हैं अगर आप बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो और उसके बाद भी परेशान हो तो फिर गधे हो आप। क्यों? उसका कारण बताते हैं। जैसे मान लिया आपको क्लासिफिकेशन में ये सब याद नहीं रहता है, आपको किंगडम याद रहेगा, आराम से याद कर लोगे भाई। ठीक है, स्पेसीज जो हम पढ़ रहे हैं वो तो लिख ही सकते हो, फैमिली भी रिलेटेड ही है। मान लिया आप डिवीजन भूल गए, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। यानी ओवरऑल अपनी लैंग्वेज में पढ़िए और अच्छे से अच्छा उसे लिखने का प्रयास करिए भाई। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन। हम होस्ट की बात, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो इसकी मदद करे, सरल भाषा में। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो तो वीट है, क्योंकि वीट में ही ये बीमारी हो रही है भाई। ठीक है, तो प्राइमरी होस्ट तो इसका वीट होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होस्ट है वो बारबेरी का, ये भी एक पेड़ ही है, इसमें फल वगैरह लगते हैं, तो ये बारबेरी का पेड़ होता है। अर्थात इस फंगस को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग प्लांट्स की आवश्यकता होती है। एक वीट होता है और दूसरा बारबेरी का पेड़ होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल इसकी क्या है, कैसे काम करेगा? तो इसकी जो लाइफ साइकिल है काफी कॉम्प्लेक्स होती है और 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। स्पोर समझते हो क्या होता है? सरल भाषा में स्पोर को बीजाणु कह लो, बीजांड कह लो। सरल भाषा में जो नए पौधे बनाने के काम में आते हैं उन्हें हम लोग स्पोर कहते हैं। ठीक है, और 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, यानी इसका जो लाइफ साइकिल है वो 5 तरीके के स्पोर्स क्रिएट होते हैं इस पूरी लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल का मतलब ही क्या? जीवन चक्र, नया पौधा कैसे बनेगा। तो 5 तरीके के स्पोर्स इसमें बनते हैं, जिनमें से 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होस्ट होते हैं? तो भाई एक तो प्राइमरी होस्ट कौन हो गया? वीट हो गया। और उस वीट के अंदर में कितने आएंगे भैया? टोटल 5 आएंगे। ठीक, चलो आओ समझाते हैं। तो पहला होता है यूरोडोस्पोर स्टेज। ठीक है, पहला होता है यूरोडोस्पोर स्टेज। 5 तरीके के स्पोर टोटल बनेंगे, 5 तरीके के बीजाणु बनेंगे जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं यूरोडोस्पोर वाले? तो ये होते हैं रेड ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेड यानी लाल होते हैं, भूरे होते हैं, पत्तियों के ऊपर दाने टाइप बनते हैं। हमने आपको बताया इसी की वजह से ये बीमारी होती है, पत्तियों के ऊपर लाल भूरे दाने आने लगते हैं। ठीक है, ये हवा से फैलते हैं, विंड से फैलते हैं और वीट पर इन्फेक्शन करते हैं। इस स्टेज पर डिजीज रैपिड स्प्रेड होती है, यानी इनकी वजह से जब ये वाली स्टेज मिल जाती है तो बहुत तेजी से बीमारी फैलती है, क्योंकि हवा चलेगी और हवा के चलने से इनका ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने से बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है। पत्तियों के ऊपर लाल भूरे कलर के दाने टाइप पड़ जाते हैं भैया। दूसरा क्या होता है? दूसरा टेलियोस्पोर स्टेज होती है इसकी। ये कैसे होते हैं? ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के होंगे, थिक होंगे, वॉल्ड थिक मतलब पतले होंगे। ठीक है, वॉल्ड स्पोर होंगे। ये विंटर में सर्वाइव करते हैं, यानी ठंड के मौसम में जो ये वाली स्टेज है ये देखने को मिलती है। इस डिजीज को हम लोग इसी वजह से क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लैक रस्ट? क्योंकि इसकी जो ये वाली स्टेज है ये कैसी है? ब्लैक कलर की है भाई। ठीक है, तीसरा कौन सा है? बेसिडियोस्पोर है। बेसिडियोस्पोर क्या स्टेज होती है? स्प्रिंग के मौसम में। अलग अलग मौसम है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके की स्टेजेस डेवलप होंगी। ठीक है, तो जो स्प्रिंग के मौसम में ये वाली जो स्टेज है ये क्या करती है? जरा ध्यान से समझिए। इससे पहले वाली जो स्टेज थी ये टेलियोस्पोर वाली, यही वाली स्टेज क्या करती है? बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस कर देती है। देखिए, जर्मिनेट करके बेसिडियोस्पोर बना देते हैं। ये स्पोर बारबेरी पर गिरते हैं और इन्फेक्शन करते हैं भाई। ठीक है,
तो ये जो है ये बारबेरी के पौधे पर गिरेंगे और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। सेकेंडरी होस्ट इसका कौन हो गया? बारबेरी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसकी 3 स्टेजेस हो गई, इन 3 स्टेजेस में फाइनली ये किस पे गिरे? बारबेरी के ऊपर गिरे। तो अब आगे का जो काम होगा वो कहाँ होगा? बारबेरी पे होगा भाई, ठीक है। तो चौथी स्टेज हो जाएगी कौन सी? स्पर्मेटियल स्टेज, ठीक है। ये स्पर्मेशियल स्टेज भी से हम लोग पढ़ सकते हैं। बारबेरी के ऊपर सरफेस पर बनते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो नए पौधे का निर्माण होगा, ठीक है, सरल भाषा में जो इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, नए पौधे का निर्माण नहीं होगा। ये जो बीमारी यहाँ पे फैल रही है और आगे कैसे इनका लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, किस तरीके से जो नया, देखो लाइफ साइकिल किसी का भी हो, इंसान का लाइफ साइकिल, एक आदमी मरा दूसरा पैदा हो गया, इंसान का लाइफ साइकिल, ऐसे ये जो फंगी है इसका लाइफ साइकिल, ओवरऑल किस तरीके से ये आगे काम करेंगे, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो इन बारबेरी की सरफेस पे गिरेंगे और उसके बाद बारबेरी की सरफेस पर ही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा भाई, ठीक है। उसके बाद एसियल स्टेज भी होती है। इस स्टेज में क्या होता है? बारबेरी की जो लोअर सरफेस होती है उस पर एसिया बनते हैं। ये जो स्पोर होते हैं ये वीट पर गिरकर नया इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसलिए हमने कहा कि 2 होस्ट चाहिए होंगे। आपने देखा शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई वीट से और फिर कहाँ पे आए? बारबेरी पे आए। और बारबेरी में जब ये बने एसिया वगैरह तो क्या हुआ? जो वीट है उस पर फिर से ये गिर जाएंगे और दोबारा से नया एक पूरा जो इन्फेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। फिर वीट से स्टार्ट होगा, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और चलते चलते यहाँ तक ये लोग पहुँचेंगे भाई, ठीक है। बीमारी की बात करें तो वही बीमारी है, आपको पता है क्या है। वीट में क्या हो जाता है भैया? इनकी चाहे कोशिकाएं हों, ठीक है, चाहे इनके स्टेम मतलब तने हों, चाहे इनकी पत्तियां हों, जो भी हों, उन सब पर लाल भूरे रंग के दाने पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये दाने काले हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट कहते हैं। जो पौधा है कमज़ोर हो जाता है, पत्तियां जो हैं वो इसकी सूख जाती हैं। सरल भाषा में ये फसल के अंदर एक बीमारी है। कंट्रोल कैसे कर सकते हो? तो जो बारबेरी का प्लांट अगर साथ में जमा है तो उसे निकाल दो, क्योंकि जब 2 पौधे मिलेंगे ये दोनों तभी ये बीमारी होगी भाई, ठीक है। तो उस पौधे को निकालते रहो। जो भी एक्स्ट्रा घास वगैरह किसान लोग इसी पे काम करते हैं भाई, ठीक है। तो इससे ये बचा रहेगा। दूसरा क्या है भाई? जो भी वैरायटी है उस वैरायटी का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज करते रहो, जिससे आप जो रस्ट है वो बचती रहेगी। जो फंगी साइड वगैरह है, ठीक है, दवाई वगैरह लोग छिड़कते रहते हैं, उनका इस्तेमाल करते रहिए। हर साल क्रॉप रोटेशन करते रहिए। एक ही फसल को बार बार क्यों कर रहे हो? तो क्रॉप को रोटेट करो। सीधी सी बात है, मान लिया एक फसल हुई, उस फसल में अगर कुछ डेवलप भी हो रहा होगा, फसल चेंज, तो फिर चीज़ चेंज हो गई, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा होता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्सीनिया मेरे भाई, ये जो रेमिकस है ये पेपर में कितने नंबर में आया हुआ है? 25 नंबर लॉन्ग में ये आया हुआ पक्सीनिया ग्रेमिकस भाई, ग्रेमिनस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर में आया? पेपर में 25 नंबर में ही आया हुआ है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में 25 में तो नहीं, लेकिन 7.5 या 15 नंबर में आपको मिल जाएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ड्यूटेरोमाइकोटिना। क्या नाम है? ड्यूटेरोमाइकोटिना। इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हुए हैं। तो क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भैया? इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, ये इम्परफेक्ट फंगी कहे जाते हैं। फंगी का ही एक प्रकार है लेकिन ये इम्परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया जो नया पौधा बनने का तरीका होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं, वो इनके पास अवेलेबल नहीं है भैया, ठीक। क्यों? क्योंकि इनका जो सेक्सुअल स्टेज है वो अभी तक नहीं मिला है। ये मेनली असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी नए पौधे का जो निर्माण होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए ये नए पौधे का निर्माण करेंगे भाई, ठीक है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना होगा? तो माइसीलियम से मिलकर इनका बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। ये सेपरेट होते हैं। संघ में कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांच मतलब शाखाएं इनमें निकली हुई होती हैं। इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये मोस्टली जमीन पर ही पाए जाते हैं भाई, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी इन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलेगा? तो हिड्रोट्रॉपिक फंगी होते हैं, अर्थात अपना भोजन ये भी नहीं बना पाते हैं भैया, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये सैपोरोफाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सैपोरोफाइट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। सैपोरोफाइट्स होते हैं जो कहाँ से लाते हैं? तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बन वाला जितना मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उन्हें तोड़कर अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी भोजन है, उसे लेते हैं। कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं आपको बता चुके हैं कि दूसरे पे जिंदा है, परजीवी हैं, ठीक है, परपोषी हैं, इस तरीके के जो लिविंग होस्ट से फूड को लेते हैं, यानी दूसरों के ऊपर ये जिंदा होते हैं भाई, ठीक। जो लिविंग का मतलब जो जिंदा है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इन फंगी का लाइफ साइकिल कैसा है?
आसेक्सुअल है, सबको पता है भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हैं, तो बहुत लंबा स्टेज नहीं होगा। कैसे? ये आसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो आसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें कोनिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनिडिया। कोनिडिया क्या करता है? कुछ विशेष तरीके के स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और जब वो जर्मिनेट करता है तो नया माइसीलियम बन जाता है। अभी आपको बताया माइसीलियम के थ्रू ये प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो अंग भी डेवलप नहीं है, वो मिले नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या करते हैं? ये जो आसेक्सुअल हैं, बिना सेक्सुअल वाले रिप्रोडक्शन के ये नए पौधे का निर्माण करेंगे। उससे क्या होगा? ये आसेक्सुअल स्पोर्स में कोनिडिया पाया जाएगा जो विशेष तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो स्ट्रक्चर ही क्या करेगा? माइसीलियम को प्रोड्यूस कर देगा और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा भाई। ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई स्टेज नहीं मिला है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम लोग इम्परफेक्ट फंगी भी कहते हैं। कुछ इसके अगर हम दो उदाहरण लिख दें तो उदाहरण में कौन आ जाएगा भाई? पेनिसिलम आ जाएगा और अल्टरनेरिया आ जाएगा भैया। ठीक है, कौन? पेनिसिलम आ जाएगा और अल्टरनेरिया भी आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है, कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर मेरे पेपर बहुत पड़ोस में है, जल्दी जल्दी से कराइए। कुछ लोगों ने कोर्स में एनरोल कर रखा है। तो भैया देखो, हम अपनी पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपको ये लगता होगा यार सर जी 10 मिनट की वीडियो डालते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन हकीकत पता क्या है? हम थोड़ा सा बताना भी चाहेंगे ताकि आपको लगे इन वीडियोज़ के पीछे मेहनत कितनी है। नंबर 1, आप देखते होगे मल्टीपल चैनल्स हैं, उन सब पे वीडियोस अपलोड होती हैं। आपने देखा होगा मेन चैनल पर भी डेली वीडियो आती है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालते हैं, यहाँ पर भी ऑफलाइन भी काफ़ी देर तक पढ़ाते रहते हैं। उसके अलावा आपको लगता होगा ये ऐसे ही हो जाता है। नहीं भैया, रात बैठकर ये कंटेंट छांटना पड़ता है, क्योंकि हकीकत यह है मॉडल पेपर में इतना कठिन कंटेंट दे रखा होगा कि जब आप उसे पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा भाई ये है क्या, कैसे पढ़ें। तो भैया ये पीडीएफ अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसका लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना सर्च कर लेना BDKDN BSc, वहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे नोट्स आप बनाते हुए चलो। आप पिछले साल के पेपर सर्च करके देखो, एक एक पेपर सॉल्व करा रहे हैं। जिन्होंने कोर्स ले रखा है वहाँ पर कल 2-3 वीडियोज़ ऐड हुई होंगी, ये वीडियो भी आपको आज ही ऐड मिल जाएगी, विद PDF मिल जाएगी। कोर्स का फायदा ये रहता है वहाँ पे ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 10 वीडियोस अभी मान लिया ऐड है तो 10 अपनी आराम से बैठ के देख ली, या जो भी हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले 6-7 दिनों के अंदर आपको दिखेगा कि जितने पेपर हैं पिछले साल के, उससे पिछले साल के, वो सब ऐड हो जाएंगे। आज रात में ही आप देखना कई वीडियोस और ऐड होंगी, क्योंकि लगातार अब हम लोग काम कर रहे हैं इसी के ऊपर। तो जितने लोग भी देख रहे हो, हम कह रहे हैं आप यहीं यूट्यूब पर सिर्फ सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम फ्री में चैनल है उसे ज्वाइन कर लो, और हम कोशिश करेंगे जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है सब यहाँ पर पब्लिक करके। और इसी वजह से हम कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे तो सब कुछ समेट लें। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि यूट्यूब पे शायद कम लोग जानेंगे, लेकिन हकीकत पता क्या होगी? अब बड़ा प्रिविलेज फील होता है। अपना जो BDKDN वाला पूरा BSc का कंटेंट है उस पर 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं सारे प्लेटफॉर्म मिला के। तो एजुकेशन में, वो भी इतने माइक्रो निश में, ये बहुत बड़ी बात है। ये लगातार मोटिवेट करता है, आप लोगों का प्यार है। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कई बार जो जितने सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है गांव से, फ्री वगैरह पढ़ रही है, उन सबको बनाने के चक्कर में, उन सब तक कंटेंट पहुंचाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने बेचारे ने 100-200 रुपये खर्च करके कोर्स लिया होता है उतना ओरिएंटेड नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ठीक है भाई, अब इतने सारे लोग हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं अच्छा ही कंटेंट आए 20 तारीख तक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपने अगर कोर्स भी ले रखा है उसमें भी ऐड हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर भी कई सारी वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।